अब सर इसी साल की स्पेसिफिकेशंस पे आ रहे हैं, तो हम एक एक करके सेगमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, क्योंकि अभी आपने निवेश की ही बात की, तो मैं मार्केट की बात करता हूँ। आजकल ना लोग फाइनेंशियली अवेयर होते जा रहे हैं, तो पहले इतना नहीं था, पर अब लोगों को अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करने के तरीके मिल गए हैं। लोग अलग अलग तरह पे अपना पैसा लगा रहे हैं जगहों पे, और उसके बढ़ने की उम्मीद करते हैं। जैसे से लोगों ने साल के कुछ दिवाली से लेकर अभी 2025 के एंड में देखा कि चांदी और सोने का एक बबल बना। दिवाली के आसपास चांदी का प्राइस बहुत शूट किया, बहुत ऊपर तक गया, लोगों ने बहुत हाइप पे खरीदा, लेकिन उसके बाद एकदम से वो बबल बर्स्ट हुआ एंड वो फिर एकदम चांदी इतना नीचे भी आई। तो अब इस साल में आपको चांदी और सोने का कंडीशन कैसा प्रेडिक्ट मतलब दिख रहा है इस वक्त? चांदी सोना मतलब निवेश करने लायक है। अच्छा। और सोने चांदी में, विशेषकर सोने में निवेश करना सिक्योरिटी को लेके बड़ा अच्छा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह नहीं रहा हूँ कैसा होगा, मान लीजिए कोई ऐसी विपदा आ गई कि जब रुपए या कागज का कोई मतलब नहीं रहा, तो जब करेंसी का मतलब नहीं रहेगा, तो जो ये निवेश हुए ETC सब नास्डैक और फलाना धमाका, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। तब तो आपने जो भी निवेश किया वो तो तत्काल तो खत्म ही हो जाएगा, बाद में रिवोक होगा जो भी। तो ऐसी स्थितियों में सोने पे तो निवेश मतलब, जैसे आप कोई आदमी की सैलरी जैसी हो, तो कुछ नहीं तो आजकल आधे ग्राम के भी सिक्के आते हैं, 1 ग्राम के भी आते हैं। जी। तो ये कुछ कलेक्शन इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं इसको डरा नहीं रहा हूँ और मैं कभी भी मैंने डराया नहीं लोगों को। मैंने जो जो बताया वो चीज़ें घटी है। आपने रॉ एंड रियलिटी बताई है कि देखो जो है सो है, उसको शुगर कोट कितना ही कर लेंगे। पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव, वो होगा। बाकी अगर एक ज्योतिषी के हिसाब से, मैं देखिए, मैं तो न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं न्यूमरोलॉजी से, और उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल भी नहीं उठाता कि वो है कि नहीं। वो अलग विद्या है, जो भी हो, बहुत छोटी सी विद्या है। अगर न्यूमरोलॉजी को कोई पढ़ाना चाहे तो मुझे लगता है आधे घंटे काफ़ी है। बाकी तो उसमें ज्योतिष जोड़ दिया गया, उसमें लाल किताब जोड़ दी गई। तो ये है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाला समय निवेश कर, खासकर जो शेयरों में, स्टॉक्स में और इक्विटी में निवेश है, वो बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। और एक जो बिटकॉइन वाला है, मैं आने वाला था कि क्रिप्टो करेंसी का क्या गेम है। तो बिटकॉइन के भी कुछ लोग, देखिए, जो इन्वेस्ट करता है वो बड़े कॉन्फिडेंस में रहता है। एक बार मुझे याद है 2 साल या 2.5 साल पहले कुछ पैसे मैंने, मतलब मैं कुछ मामलों में बड़ा जुनूनी हूँ, तो एक चीज़, कोई लड़का मेरे साथ था, उसने मुझे बताया ये वो, तो मैं किस तरह इन्वेस्ट किया कि फ़्लाइट पकड़ने जा रहे थे, तो जो फ्लाइट में बस होती है, उस बीच बस में सीधे फ्लाइट तक ले जाती है, जो जैसे इंडिगो की बस, तो वहाँ पर उसी बीच मैंने पैसे डाल दिए। वो सब कब ज़ीरो हो गया मुझे पता नहीं। तो ये एक तरह का स्कैम हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़, कुछ लोग कहते हैं इसके ये करेंसी बनने जा रही है आने वाले समय में। अच्छा, उसमें एलन मस्क और ट्रम्प का नाम लेते हैं। तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ, चाहे किसी का भी नाम हो, बिटकॉइन से थोड़ा सा बचे। ठीक है। बाकी जिसको करना हो वो करे, करेगा भी। ठीक है। बाकी सर कोई ऐसा आसार दिख रहा है इन्फ्लेशन टाइप का, कि लोगों ने बहुत कहा था कि 26 में इन्फ्लेशन आ सकता है, रुपए की वैल्यू बहुत और गिर सकती है। रुपया और कितना गिरेगा, तो पहले भी इतना गिर चुके हैं, लेकिन रुपए की वैल्यू गिरेगी, इसके साथ साथ डॉलर की वैल्यू गिरेगी। अच्छा। अमेरिका की इकोनॉमी, आमतौर पे लोग नहीं जानते, अमेरिका में गरीबी और भुखमरी इतना ज़्यादा है। मेरे वहाँ पे कुछ लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक, जो बहुत, उन्होंने रामायण महाभारत पर खूब रिसर्चेस करी हैं। उन लोगों का जब मुझे बताया कि यहाँ 40% बेरोजगारी है, 40% लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और सड़क पे भीख की स्थिति में बैठे हैं,
तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब मैं इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा अमेरिका और भारत का डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन जो होता है, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो क्षरण होगा वो मतलब गिरेगा, वो एक साथ होगा। अमेरिका क्योंकि सिंह राशि का है तो ये मतलब हमेशा डोमिनेटिंग में है, तो जब गिरेगा तो वो भी उतनी तेजी से होगा। अमेरिका में ये भी मेरी भविष्यवाणी है कि अमेरिका में कुछ उपद्रव होंगे। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे एजिटेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे, इंडिया में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स में इकट्ठा लोग प्रदर्शन किए थे। अब किस चीज़ के लिए मैं स्किप कर रहा। तो अमेरिका और इंडिया दोनों जगह पे ये आंदोलन वगैरह ये बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा।